Tonton mata gaya oh oh oh, यूं ही फिसल गया स्लाइस टेस्ट चैलेंज, इसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाएगा। उन्हें कानून की परवाह नहीं, उन्हें खाकी का खौफ नहीं, वो तो है बेखौफ। देखिए प्रवीण साहनी के साथ आज रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जो पूछेगा जनता के सवाल तनकर, जो गरजेगा आपकी आवाज बनकर, हर दागदार को होगा जिसका डर। आ गया है अब वो आपके घर, समाचार प्लस राजस्थान, खबर वही जो हमने करी। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह और आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी। अंबिका जी, इधर आपने देखा कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ अदालतों ने गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। ऐसी स्थिति मुझे स्मरण नहीं आता कि कभी मेरे पत्रकारिता के जीवन में 2-2.5 दशक में बनी हो कि जब थोक में बड़े बड़े अधिकारियों के विरुद्ध गिरफ्तारी के वारंट अदालतों को जारी करने पड़े हो। क्या नौकरशाही काम नहीं कर रही ठीक से? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे अधिकारी बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और जिन किन्हीं परिस्थितियों में ये वारंट जारी हुए हैं, ये अभी ऐसे स्टेज पर मामला है कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना ही मुनासिब होगा। और किन कारणों से ऐसा हो रहा है, क्योंकि कई उसमें ऐसे कारण हैं कि अदालत ने 3 बजे नोटिस जारी किया और 3:15 बजे तक उसका जवाब मांगा। मैं आभारी हूं कि अदालत की दूसरी बड़ी बेंच ने उसको स्टे भी कर दिया। लेकिन मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह, प्रोफेसर रामगोपाल यादव एक बार नहीं 10 बार सार्वजनिक मंचों से इन लोगों ने कहा कि आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी काम नहीं कर रहे ठीक से, सरकार की बदनामी का सबब बन रहे हैं, सरकार का जो मैंडेट है उसको ठीक से लागू नहीं कर रहे, सरकार को कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो जो ब्यूरोक्रेसी सरकार के अधीन है वो ब्यूरोक्रेसी सरकार के लिए मुश्किल का कारण बन रहा। इस सरकार के 5 बड़े चेहरे, पार्टी के 5 बड़े चेहरे पब्लिक फोरम पर मान रहे हैं। देखिए, वो किन्हीं खास परिस्थितियों में थोड़े वक्त के लिए वक्ती बात हो सकती है और किन्हीं चिन्हित लोगों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करे। ब्यूरोक्रेसी सरकार का ही एक अंग है और सरकार जब काम कर रही है तो उसमें ब्यूरोक्रेसी का अलग से इवैल्यूएशन कैसे होगा। सिर्फ एक बात है, इस ब्यूरोक्रेसी में मैं भी इस बात को दोहराता हूं कि अभी भी हमारी ब्यूरोक्रेसी में माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता के कारण अभी कुछ लोग, कुछ चेहरे जरूर ऐसे हैं जिनको जो चेतावनियों के बाद भी ठीक से अभी काम नहीं कर रहे हैं, किंतु कार्य संस्कृति बदलने में समय लगता है। एक बात जो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी, वो ब्यूरोक्रेसी नए तरीके से अगर कर रही है, उसमें कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो सरकार की जानकारी में है और दे शैल बी टेकन टू टास्क और बाकायदा इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। 2014 का चुनाव लोकसभा का 14 में भी हो सकता है, 13 में भी हो सकता है, कभी भी। समाजवादी पार्टी की तैयारियां कैसी हैं? आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची सबसे पहले जारी कर दी थी जी। एक बात। दूसरी बात, हमारे नेता आदरणीय नेताजी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू में ही सरकार बनते ही अगले दिन सरकार के बनने के ऐशो आराम में पड़ने की बजाय लोगों के पहले दिन से ये ताकीद किया कि 2014 की तैयारी आज ही से शुरू हो, मिशन 2014। और अच्छी बात एक और है कि हमारे यहाँ एक रिवाज है, माननीय नेताजी ने शुरू से एक रिवाज डाल रखा है, एक आंदोलन करके आइए, एक लक्ष्य पूरा कीजिए और अगला लक्ष्य उसी दिन से लेकर के जाइए। जैसे फौज जो हमेशा ड्रिल और परेड करती रहती है, जो युद्धाभ्यास करती रहती है, उसको युद्ध होने पर कठिनाई नहीं आती। कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़ाई नजदीक आती है तो उसके लिए रिहर्सल के लिए निकाले जाते हैं, वो अन्य पार्टियों पर, कांग्रेस पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी पर लागू हो सकता है। हमारे समाजवादी पार्टी में सरकार बनने के दिन से ही हम लोग
लोकसभा के चुनाव की तैयारी में निचले स्तर पर काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। चुनाव 2014 में हो, 2013 में हो, नवंबर में हो, सितंबर में हो, दिसंबर में हो, फरवरी में हो, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी के लोग ऑल वेदर प्रिपेयर्ड सोल्जर्स हैं और पूरी तरह तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गुजरात से एक चेहरा लाई है जी, अमित शाह को प्रभारी बनाया उन्होंने। चर्चा है नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश में कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी चर्चा है। कुछ राजनीतिक परिदृश्य बदलता देखते हैं। देश ने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को भी देखा है और उत्तर प्रदेश के प्रभारी शाह जी को थोड़ा सरकार में रह के भी देखा है, और बाकी जब वो हत्या और दूसरे आरोपों में जेल भेजे गए थे, जो मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ है, उसमें भी देखा है। तो अगर स्थापित हत्यारे को अगर भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बना के उत्तर प्रदेश में ला के और लोगों को आतंकित करके डराने का कोई माहौल बनाना चाहती है, तो मैं कहूंगा कि उसका ये प्रयास जरूर निष्फल होगा। और जिनको वो भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी बना के उत्तर प्रदेश में लाए हैं, मेरा कहना है कि ठीक वही तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी की असली। और इसके लिए हमको ज्यादा प्रयास नहीं करना होगा, क्योंकि उनके प्रभारी का जो इतिहास है, जो करतूत है, वही हम बता देंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर लोगों के सामने बिल्कुल साफ हो जाएगी। इसलिए और दूसरी बात यह, भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में लगता है कि कोई नेता बचा नहीं, इस कारण से उनको गुजरात से उधार लेने की आवश्यकता पड़ी। सच ये है, भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण नेतृत्व उत्तर प्रदेश में अपनी विश्वसनीयता खो चुका है, वो अपना आधार खो चुकी है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, उनकी कोई चुनौती? उनको जितनी चमक मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में दी गई, बिहार के विधानसभा चुनाव में जितनी दी गई, शायद अब उतनी चमक देने के लिए कोई आर्क लाइट कांग्रेस के पास बची नहीं, और कोई ऐसा उपकरण नहीं है जिससे राहुल जी की चमक उससे ज्यादा बढ़ाई जा सके। राहुल जी की उम्र भी चमक से अब थोड़ी मध्यम की ओर जा रही है। इसलिए मैं समझता ये हूं कि जो परिणाम राहुल जी के पिछली बार के प्रयास से आए, और खासतौर से जब स्वयं स्पष्ट नहीं, आज का एक निर्णय है कि राहुल जी ने अभी 8 जोनल प्रभारी हटाए और फिर 8 को एक साथ खारिज कर दिया। शायद एक आध नालायक होते, उसमें कम बेस होता तो बात अलग है, 8 को खारिज कर दिया। तो ये कांग्रेस राहुल गांधी को सामने ले करके जो प्रयोग करना चाहती है, वो खुद दुविधा में है। दुविधा में यह है कि सोनिया गांधी जी नेता सरकार चला रही हैं या मनमोहन सिंह जी चला रहे हैं, इस बात को कांग्रेस साफ नहीं कर पाई है, या मनमोहन सिंह जी को बिल्कुल कठपुतली बना के कांग्रेस रखे हुई है, इस बात को अगर साफ साफ कहा जाता तो भी बात समझ में आती। और जो कांग्रेस महंगाई, भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार नहीं, जितने भ्रष्टाचार और स्कैम्स के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड रोज खड़ा कर रही है, जनजीवन उसने बिल्कुल दुरूह कर दिया है देश की जनता का, वो राहुल जी या अन्य किसी दूसरे के प्रयास से उत्तर प्रदेश में कोई हैसियत पाएगी, इसकी कोई संभावना बिल्कुल नहीं। कांग्रेस और बीजेपी विहीन सरकारें बहुत मैं कहूं उम्र लेके नहीं आ पाई इस देश में। मैं दूसरी बात आपसे कहता हूं कि बगैर पांव के तड़पते हुए लंबी जिंदगी से अच्छा है कि आप मुस्कुराते हुए छोटी जिंदगी पाएं, कोई बुराई नहीं। अंबिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. 25 मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें। देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या?
उन्हें कानून की परवाह नहीं, उन्हें खाकी का खौफ नहीं, वो तो हैं बेखौफ। देखिए प्रवीण साहनी के साथ आज रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हर फिक्र से करेगा फ्री, मैं मार मार के हंसाऊंगा, टेंशन को करेगा टाटा। और तुम मुझे कहाँ छोड़ के चले गए थे सलीम? जो मिस करेगा ये प्रोग्राम उसको होगा हंसी ठहाकों का घाटा। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। देखिए कॉमेडी अनलिमिटेड रोजाना 2:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मम्मी पापा आ रहे हैं। देखो वरुण, प्लीज ओवर रिएक्ट मत करना। कैसे आ रहे हैं? 2 बजे की ट्रेन है, पर वो लोग टैक्सी लेके आ जाएंगे। यार कमाल करती हो रे तू। घर पे जवान दामाद है और ये नई गाड़ी हमने इसलिए ली ताकि वो लोग टैक्सी में आएंगे। वरुण मजाक मत करो, सिर्फ 2 दिन की बात है। सिर्फ 2 दिन? यार उन्हें वीकेंड तक तो रुकवाओ, घुमाएंगे उनको। मुझे भी तो उन्हें भी मजा आएगा। तुम घुमाओगे मेरे मम्मी पापा को? यार तू मेरे भी मम्मी पापा हैं यार। नई होंडा अमेज जो दे सबसे ज्यादा माइलेज, सबसे ज्यादा पावर, बेस्ट इन क्लास कैबिन स्पेस और साथ ही स्लीक स्टाइल। जब इतना कुछ मिलेगा तो लाइफ तो बदलेगी। अरे वाह, नई गाड़ी। नई गाड़ी नहीं, नई होंडा है पापा। होंडा अमेज, बदले आपकी दुनिया। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर। कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है सबूतों और सुरागों की भाषा। उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। ओके स्टूडेंट्स, शो के बारे में ठीक है? कभी कभी ब्रेक लो, किटकैट खाओ, न जाने अगला पल क्या ले आए। किटकैट ब्रेक बनता है। निवेश आयोग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे। बम विस्फोटों में खालिद मुजाहिद की भूमिका संदिग्ध। पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल। सूत्रों के हवाले से खबर।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया सूबे की गरीब महिलाओं को मुफ्त में साड़ी देने का ऐलान। चंदौली में जल्द खुलेगा महिला अस्पताल। ब्राह्मणों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती बीएसपी। काकोरी हरदोई के बाद उन्नाव में किया ब्राह्मण सम्मेलन।